हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था वेजेस क्या होते हैं प्लस नॉमिनल और रियल वेजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हमने थ्योरीज ऑफ वेजेस डिटर्मिनेशन करना है। इसकी आपने दो थ्योरीज करनी है, एक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज, जिसका 15 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो देखो, आपने इसका क्वेश्चन लिखना कैसे, पहले तो आपने वेजेस बताना है कि होते क्या हैं, देन आपने रियल और मनी वेज दो लाइन्स में बता देना कि क्या होता है। ठीक है, फिर थ्योरीज ऑफ वेज का एक फ्लो चार्ट बता देना है, मॉडर्न प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज। देन आपने मॉडर्न मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज का इंट्रोडक्शन देना है, डेफिनेशन देना है और एक्सप्लेनेशन में एजम्पशन अप्रोचेस ये दोनों देने हैं। देन आपने क्रिटिसिज्म बताना है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, थ्योरीज ऑफ वेजेस डिटर्मिनेशन में क्या होता है। देखो, इकोनॉमिक्स में क्या है, प्राइस ऑफ सर्विसेज ऑफ लेबर को हम वेज बोलते हैं। जो जनरल थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन है, अकॉर्डिंग टू विच जिससे हम कमोडिटी का प्राइस पता लगा सकते हैं बाय द इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, शुड ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू द डिटर्मिनेशन ऑफ वेज। ठीक है, अब रोथस्चाइल्ड इस व्यू में इसलिए हैं क्योंकि कुछ पेक्युलैरिटीज़ होती है लेबर की, वो सेपरेट थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन होती है। अब ये पेक्युलैरिटीज़ कुछ ऐसी हैं। देखो, लेबर जो है वो लेबर से सेपरेटेड नहीं हो सकता, तो नेसेसरी हो जाता है कि ह्यूमन फैक्टर्स को भी लिया जा सके जब हम वेजेस डिटरमाइन करते हैं। अब लेबर की जो डिमांड है वो इसलिए नहीं होती क्योंकि गिल्टी जो है लेबर की, बिकॉज जो है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या करके, तो लेबर की डिमांड जो है वो मैटर ऑफ स्पेशल स्टडी बन जाता होता है। ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स जो है लेबर मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं लेकिन प्रोडक्ट मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं करते। जो लेबर का सप्लाई है जनरली डिफरेंट होता है बाकी गुड्स की सप्लाई से, वो जनरली फॉलो करता है जैसे जैसे वेज रेट आपका बढ़ता रहता है। अब ये कुछ थ्योरीज हैं वेजेस डिटर्मिनेशन की, लेकिन इनमें से कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो इम्परफेक्ट और फॉल्टी थी और बहुत आउटडेटेड भी हो चुकी हैं। तो हम डिटेल में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस और मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस करेंगे। तो इसका अगर आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, तो आप थ्योरीज ऑफ वेज में बस इन्हीं दो के नाम देना, मार्जिनल और मॉडर्न, बाकियों के रहने देना। ये वही है, सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी ऑफ वेजेस, वेज फंड थ्योरी, रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी ऑफ वेजेस, डिस्काउंटेड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस। तो हम पहले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस करेंगे। देखो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एक पुरानी और इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन है। ठीक है, ये पहले एक जर्मन इकोनॉमिस्ट वॉन थ्यूनन ने 1833 में अपनी बुक में आइसोलेटेड स्टेट के नाम से दी थी। उसके बाद ये फर्दर डेवलप हुई बाय इकोनॉमिस्ट से जैसे कि विक्सटीड, वॉलरस एंड जीबी क्लार्क। ये फर्स्ट पैराग्राफ लिख ही देना। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ भी पूरा लिख देना, बस डेफिनेशन ना लिखना इसमें। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो, अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन लेबरर को वेजेस मिलते हैं उसके मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्टिविटी के इक्वल। ठीक है, अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है, एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू बाय एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट ऑफ लेबरर। अब डूले क्या कहता है, ये चाहे रहने देना, आप एग्जाम्पल के तौर पे ले, अब ये लिखने को रहने देना, वैसे समझ लो। डूले क्या कहते हैं, लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय पुटिंग वन मोर लेबरर कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अब सपोज करो 10 लेबर हैं, एक फर्म में काम कर रहे हो, टोटल रेवेन्यू है 2000। ठीक है, अगर 11 लेबर काम करने लग गए तो टोटल रेवेन्यू 2100 हो रहा है। अगर 10 लेबर काम कर रहे हो, टोटल रेवेन्यू 2000 है, तो एक लेबर का रेवेन्यू कितना हुआ, 200। लेकिन अगर 11 काम कर रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू 2100 जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है 11वें लेबर की, वो 100 रुपये है। ओके, अब एक एम्प्लॉयर जो है वो ज़्यादा वेजेस पे नहीं करेगा लेबरर्स को, दैन इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, उससे इसको क्या होगा, नहीं तो घाटा होगा। अब डेफिनेशन को ये कर लेना, या तो ये हो कि डेफिनेशन आप इसकी लिख लो, लेकिन ये वाली ना लिखना। सेकंड पैराग्राफ में डूले की डेफिनेशन है, ये ना लिखना। इसमें से आप प्रोफेसर ब्लॉक की डेफिनेशन लिख सकते हो, तो जो भी आपको ठीक लगे वो लिख सकते हो। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी
प्रोफेसर ब्लॉक के अकॉर्डिंग क्या है, इट कंटेंड्स दैट इन इक्विलिब्रियम ईच लेबर विल बी रिवॉर्डेड इन अकॉर्डेंस विद इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब इसकी हम क्या एजम्पशन लेके चलते हैं कि जो प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट में है परफेक्ट कंपटीशन है। ओके, जो लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है इट इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। सारे लेबरर्स जो है वो होमोजीनियस होते हैं, बस इतना ही लिख लो, और एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट भी होते हैं। या तो इसको आप अलग से भी एजम्पशन बना के लिख सकते हो। होमोजीनियस का मतलब पता ही आपको क्या होता है, सेम। नेक्स्ट हम एजम्पशन लेके चलते हैं कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन आपको पता ही है, सारे लोग जो हैं वो एम्प्लॉय हो रहे होते हैं और ये लॉन्ग रन में अप्लाई होती है। ओके, नेक्स्ट इसकी एजम्पशन है जो प्रोडक्शन की टेक्निक है वो कांस्टेंट रहती है। लेबर का हर यूनिट जो है वो परफेक्टली मोबाइल है। एज a रिजल्ट ऑफ इट वेज रेट विल रिमेन द सेम इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। अब देखो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि दो अप्रोचेज हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज एनालाइज करने के लिए। दो अप्रोचेज है, एक है एनालिसिस फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इंडस्ट्री एंड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म। तो पहले हम करेंगे इंडस्ट्री के बारे में। अब देखो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, वेज रेट जो है वो इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है। ठीक है, जो लेबर का प्राइस है या फिर कोई भी दूसरे फैक्टर का प्राइस है वो इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है उस लेवल पे जहाँ पे डिमांड जो है सप्लाई के इक्वल होती है। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज इस एजम्पशन पे बेस्ड है, फुल एम्प्लॉयमेंट के एजम्पशन पे। तो इस एजम्पशन पे क्या होता है, जो लेबर की सप्लाई है वो हम फिक्स्ड मान के चलते हैं। ठीक है, मतलब ठीक है, तो वेज रेट जो है इट इज़ डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर लेबर। सो वी शुड ट्राई टू नो द डिमांड और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व और ऑफ अ फैक्टर फॉर द इंडस्ट्री और इकोनॉमी। अब इंडस्ट्री की जो डिमांड कर्व है इट कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ डिमांड कर्व्स ऑफ द फर्म्स ऑपरेटिंग इन दैट इंडस्ट्री। अभी कैसे हो सकता है, बाय द लेटरल समेशन ऑफ द डिमांड कर्व्स ऑफ ऑल द फर्म्स। Since under perfect competition, number of firms in long run is not constant, ये तो हमें पता ही है, तो उनकी लेटरल समेशन जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व्स की वो भी पॉसिबल नहीं है। नॉनदलेस ये हम कह सकते हैं कि जो डिमांड कर्व है इंडस्ट्री की इट विल कॉरस्पॉन्ड टू द डिमांड कर्व्स ऑफ द फर्म्स। तो वो लेफ़्ट टू राइट जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। अब देखो परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या क्या करते हैं कि मार्जिनल वेज और एवरेज वेज जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं वेज रेवेन्यू की बात करूँ तो हमने उसमें किया था मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। लेकिन अब हम वेजेस करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि मार्जिनल वेज इज इक्वल टू एवरेज वेज। बात एक ही है, बस इसमें आपका वेज आ रहा है। तो लॉन्ग रन में क्या होता है, इंडस्ट्री जो है मार्जिनल या फिर एवरेज वेज लेबरर्स को इक्वल देगी टू देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब ये फिगर 1 में देखो क्या एक्सप्लेन कर रखा है, जो नंबर ऑफ लेबरर्स है वो आपके एक्स एक्सिस पे है और एमआरपी और या फिर वेजेज है वो वाई एक्सिस पे है। ठीक है, डी जो है वो इंडस्ट्री की डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट करती है और वो लेफ्टवर्ड स्लोप कर दिया, डाउनवर्ड स्लोप कर दिया वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, हमने देखा था जो सप्लाई है लेबर की वो फिक्स्ड है, तो ये इसलिए ये वाई एक्सिस के पैरेलल। ओके, अब ये फिक्स्ड क्यों है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है। ठीक है, जो लेबर की डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स है वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, वो इसका वेज रेट डिटरमाइन करती है। ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ना, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है और इस रेट पे जो है लेबर को वेजेस मिलेंगी। ये वेज रेट जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं एनालिसिस फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म। अब देखो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, फर्म जो है उसके डिसाइड करने कि कितने लेबर जो है वो एम्प्लॉय होने चाहिए एट द वेज रेट डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री विद व्यू टू अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। फर्म जो है डिमांड फॉर लेबरर्स उस पॉइंट तक करेगी जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है लेबर्स की इट इज़ इक्वल टू वेज रेट। हम अगर बाकी वर्ड्स में कहें तो फर्म इक्विलिब्रियम में उस पॉइंट पे आएगी जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो मार्जिनल वेज कर्व को ऊपर से काटती है।
ठीक है, अगर मैं एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो फर्म के इक्विलिब्रियम को पोजीशन जो है इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद रेफरेंस टू टू टाइम पीरियड्स, वन इज शॉर्ट पीरियड एंड द अदर वन इज लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड क्या कहता है कि इस टाइम पीरियड में इक्विलिब्रियम को पॉइंट आता है जब एवरेज रेवेन्यू ARP इज मोर देन वेज रेट एवरेज वेज। फर्म को क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू वेज रेट AW द फर्म विल गेट नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। ठीक है, और इफ एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज लेस देन वेज रेट तो फर्म को लॉस होगा। देखो, रेवेन्यू अगर एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट एवरेज वेज से ज़्यादा है तो फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अगर उसके इक्वल है तो फर्म को प्रॉफिट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। लेकिन अगर उससे कम है तो फर्म को लॉस होगा। ठीक है, लॉन्ग पीरियड क्या कहता है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन में फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती, ना ही वो लॉस इनकर कर सकती है। तो फर्म इक्विलिब्रियम में तभी आएगी जब एवरेज वेज और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिव इक्वल होते एक दूसरे के। इन अदर वर्ड्स, लॉन्ग रन MRP इज इक्वल टू ARP इज इक्वल टू AW इज इक्वल टू MW। अब फिगर 2 में देखो इसको कैसे दिखाया हुआ है। MRP इज इक्वल टू ARP इज इक्वल टू AW इज इक्वल टू MW, ये चारों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल आती हैं। देखो फिगर 2 में क्या दिखाया हुआ है, एक्स एक्सिस पे वही नंबर ऑफ लेबरर्स और वाई एक्सिस पे वेजेस और प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब देखो परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन क्या कहती है कि एवरेज वेज और मार्जिनल वेज इक्वल है। ये देखो AW MW इक्वल है, इस पॉइंट पे ये लाइन दिखा रही है हमें। ठीक है, और वो क्या कहते हैं, ARP जो है वो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है। ये रही आपकी ARP की कर्व और ये रही आपकी MRP की कर्व। देखो, ये आपकी जो लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो बताती है कि एवरेज वेज इज इक्वल टू मार्जिनल वेज। ओके, और ये जो कर्व है जो E पॉइंट से होके जा रहा है, ये वाली ARP है जो यहाँ से होके जा रही है, और जो R पॉइंट से होके जा रही है वो MRP वाली कर्व है। ठीक है, MRP और VMP, लेकिन आप MRP बोलो। इक्विलिब्रियम पॉइंट E पे देखो क्या हो रहा है, जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है MRP इट इज़ इक्वल टू मार्जिनल और एवरेज वेज। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आके क्या हो रहा है, ये जो है MRP इन दोनों के इक्वल है, मतलब ये तीनों चीज़ें इक्वल आ गई। और अगर मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ARP को लेके चलूँ तो ऐसे चारों चीज़ें इक्वल आ रही हैं। ठीक है, MRP वाली सिचुएशन, अब ये सिचुएशन आ गई। ठीक है, अगर फर्म जो है वो ON नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से कम लोग एम्प्लॉय करती है तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी जो है लेबर्स की वो वेजेस से ज़्यादा होगी। ठीक है, ON ये रहा। वो कहते हैं कि अगर फर्म जो है वो ON से कम लोग एम्प्लॉय करती है तो जो MRP है लेबरर्स का वो वेजेस से ज़्यादा होगा पेड टू देम। तो इससे फर्म को क्या इनकरेज होगा कि ज़्यादा हम लेबरर्स एम्प्लॉय करें। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर फर्म ON से ज़्यादा करती है, अगर ON से कम करती है फिर वो इतना होता है, इतना। लेकिन अगर ON से ज़्यादा करती है फिर इतना होता है। ON से ज़्यादा करती है तो क्या होता है, लेबरर्स को हम लेस देन वेजेस देंगे, यानी कि MRP जो है MW और AW से कम होगा। अगर ON से हम कम एम्प्लॉय करते हैं यानी कि यहाँ पे, तो इससे कम ही आएगा, राइट। MRP से ज़्यादा आएगा MW और AW से। लेकिन अगर मैं इसको ON से ज़्यादा लेती हूँ यानी कि यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पर लेती हूँ तो MRP जो है मेरा MW और AW से कम आएगा। ठीक है, तो फर्म को इससे लॉस होगा। तो इस सर्कमस्टेंसेस के अंडर फर्म को लेस एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हम असम्पशन लेके चल रहे हैं कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन रख रहे हैं। तो इन शॉर्ट, परफेक्ट कंपटीशन के अंडर इन द लॉन्ग रन फर्म जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी उतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को जिसमें जो है प्रिवेलिंग वेज रेट इज़ इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एंड एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। अब इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या है, देखो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन है इज क्रिटिसाइज्ड ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स।
अनरियलिस्टिक assumption ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। देखो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है वो इस अनरियलिस्टिक assumption पे बेस्ड है। रियल लाइफ में पॉइंटेड आउट है बाय मिसेस जॉन रॉबिन्सन एंड जैम्बर्लिन ने पॉइंट आउट किया है कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है, वन साइडेड। अब ये थ्योरी प्रोपाउंड हुई थी प्रोफेसर क्लार्क से। ये वन साइडेड है। ये अज्यूम करते कि लेबरर्स की सप्लाई जो है फिक्स्ड है और उन्हें ट्रीट करते एंड ट्रीट्स डिमांड फॉर लेबर और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एज एक्सक्लूसिव फैक्टर डिटरमाइनिंग वेज रेट। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, जो लेबर की सप्लाई वो तो फिक्स्ड नहीं रहती, तो सप्लाई का भी इन्फ्लुएंस होता है डिटर्मिनेशन ऑफ वेज पे। थ्योरेटिकल कंसेप्ट। प्रोफेसर हेंसन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को कंसिडर करता है एज म्यूरली थ्योरेटिकल कंसेप्ट, क्योंकि ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती कि कितने वेजेस रियल लाइफ में डिटरमाइन होते हैं। डिफ़िकल्टी इन मेजरिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब देखो हर एक कमोडिटी की प्रोडक्शन जो है वो बहुत से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन है, तो पॉसिबल नहीं है मेजर कर पाना कि कितने टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है एज अ रिजल्ट ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ लेबर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मेजरमेंट है किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, वो पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में। इम्प्रैक्टिकल। देखो एक प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन जो है लेबर का और बाकी फैक्टर्स का वो अलग अलग जॉब्स में यूज होता है। अगर आपको सिविंग मशीन ऑपरेट करनी है तो उसके लिए एक ही टेलर की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर ज़्यादा सारे टेलर्स जो हैं एक की बजाय दो हो गए लेकिन मशीन तो एक ही है, तो प्रोडक्शन में तो कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ ना सेकंड लेबर के करके। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं एक लेबर कम कर दूं तो प्रोडक्शन स्टॉप पे आ जाएगी। तो इस कंडीशंस के करके क्या है, प्रॉपर मेजरमेंट जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की वो पॉसिबल नहीं है। लेस एम्प्लॉयमेंट ऑन हायर वेज। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर वेज रेट हाई है तो फर्म को है वो कम लेबरर्स एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, लेकिन रियल लाइफ में इन लेबरर्स को एम्प्लॉय करने के लिए फर्म वेज रेट सिर्फ कंसिडरेशन में नहीं लेती, बाकी फैक्टर्स भी माइंड में रखती है, जैसे कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, डिमांड फॉर प्रोडक्शन विद इन टाइम लिमिट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्वाइट लाइकली है दैट विद राइज इन वेज रेट डिमांड फॉर लेबर ज़्यादा होगी नीचे जाने की बजाय। इट इग्नोर्स इन्फ्लुएंस ऑफ अदर फैक्टर्स ऑन प्रोडक्टिविटी। यह थ्योरी इग्नोर करती है बाकी फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस, जैसे कि मशीन्स, एंटरप्रेन्योर, वर्किंग कंडीशंस वगैरह वगैरह मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे। इनका स्टडी का इन्फ्लुएंस के बिना प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हम इनका करेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ओके। स्टैटिक कंडीशन। लॉर्ड कीन्स कहते हैं कि यह थ्योरी गुड स्टैटिक कंडीशंस में ही है जब कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जब ट्रेड स्टेट ऑफ डिप्रेशन में होती है तब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट को हम इंक्रीज नहीं कर सकते डिस्पाइट रिडक्शन इन वेज रेट। लाइकवाइज बूम के टाइम पे क्या होता है, बूम पीरियड पे जो वेज रेट का राइज है एम्प्लॉयमेंट जो है फॉल नहीं कर सकती। तो आज हमने बस इतना ही करना है, आज एक ही थ्योरी करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न थ्योरी करेंगे, फिर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।